स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को करने के लिए एक्यूरेसी ऑफ माइंड की ज़रूरत है, एक्यूरेसी फोकस की ज़रूरत है। तो बच्चों, आप एक्यूरेसी के साथ, फोकस के साथ इस टॉपिक को सुने। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स, ओके। सबसे पहले यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कि ओल्ड पार्टनर को बेस मानते हुए वी हैव टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ऐसे ही आपको दूसरा केस हो सकता है दिया हुआ, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू कैपिटल किन की? ओल्ड पार्टनर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल तो गिवन होगी क्वेश्चन में, लेकिन वो कैपिटल उनकी पुरानी कैपिटल होगी और हमें ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालनी है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ओके। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ होगा? यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी और यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। तो यहाँ पे ओल्ड के बेसिस पे न्यू की निकालनी है और यहाँ पे न्यू के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालनी है। क्लियर पॉइंट? तो बच्चों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड कोई भी हो, केस कोई भी हो, मेथड की बजाय वी विल यूज़ केस कोई भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। फिर भी रिवीजन पर्पस से मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप ध्यान से देखें। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले जो आता है उनकी ओपनिंग कैपिटल आती है। बाय बैलेंस बीडी हमने लिख दिया और ओपनिंग कैपिटल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की गिवन होगी, तो हमने उनका ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट लिख दिया। फिर हम लिखेंगे कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस अगर पड़े हुए हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, तो वो पैसा केवल ओल्ड पार्टनर्स का है बेटा। तो उस अमाउंट को हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने लिख दिया बाय एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ओके। फिर उसके बाद में कुछ रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट गिवन होंगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो आपके पास निकल के आया होगा वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो बच्चों रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड चला जाएगा, तो टू रिवैल्यूएशन लॉस। और ये भी कौन से रेशियो में है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किन में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर WCR और IFR की एडजस्टमेंट गिवन है तो वो भी कर देंगे। लॉस एडजस्ट करने के बाद अगर अमाउंट बढ़ता है तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो वो भी हमने ओल्ड रेशियो में किया। अब नया पार्टनर C प्रीमियम के लिए अगर नगद अमाउंट लेकर आता है, कैश लेकर आता है गुडविल के लिए, तो उसे हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने पहले भी बताया था,
अगर वो कैश लेकर आता है गुडविल में हिस्से के लिए तो लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर। और अगर वो कैश नहीं लेकर आता, इनकैपेबल है कैश लाने के लिए, तो उस केस में उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और हम लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट। ओके। नगद लेके आए तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और नगद नहीं लेके आए गुडविल के लिए तो लिखेंगे बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी नाम है व्हाटएवर। ओके। और ये पैसा जो लेकर आया है या लेके आने वाला है, तो वो पैसा उन पार्टनर्स को मिलेगा जिन्होंने न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है। तो बच्चों, इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता था, तो ये अमाउंट आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्लियर पॉइंट। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जब कैश लेकर आए, और बाय सीज करंट अकाउंट जब कैश ना लेकर आए। और मिलेगा किसको? दोनों ही केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब इसकी कैपिटल हम छोड़ देते हैं, अभी नहीं लिखते कि वो कैपिटल नगद ला रहा है या नहीं ला रहा। ओके। अब इस साइड आ जाएं आप। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपने क्रेडिट किया पार्टनर्स में, तो एक्युमुलेटेड लॉसेज हो जाएंगे डेबिट। गुडविल में अगर वो शेयर निकाल रहे हैं, अपना हिस्सा निकाल रहे हैं, जितना भी वो निकाल रहे हैं, आधा निकाल रहे हैं, 25% निकाल रहे हैं, 75% निकाल रहे हैं, फुल अमाउंट निकाल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं आप? टू बैंक विड्रॉन ऑफ गुडविल। तो जो भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, और जितना अमाउंट उन्होंने निकाला इंडिविजुअली उतना अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर ओल्ड गुडविल गिवन है तो उस अकाउंट को भी आप क्लोज करेंगे और उसे भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैंने बताया था आपको कि ये चीज़ें सारी बैलेंस शीट से आई हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट से आए हैं, यहाँ पे WCR IFR बैलेंस शीट से आए हैं, यहाँ पे एक्युमुलेटेड लॉसेज बैलेंस शीट से आए हैं, और गुडविल बैलेंस शीट से आई है। तो मैंने आपको बताया था कि आप साइड चेंज कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लाइबिलिटी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, तो कैपिटल अकाउंट में राइट हैंड साइड आ गई। ओके। WCR IFR एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारी की चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड थी, तो कैपिटल अकाउंट में राइट हैंड साइड आ जाएंगी। और ये वाली चीज़ें एक्युमुलेटेड लॉसेज, ओल्ड गुडविल, ये आपकी राइट हैंड साइड थी, एसेट साइड थी, तो वहाँ से उठ के ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई कैपिटल अकाउंट में। क्लियर पॉइंट। और रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करेंगे इनके लिए। बैलेंस शीट का कोई भी आइटम अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, तो आप हमेशा ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर पॉइंट। उसके बाद बच्चों, आपने कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर दिया है। सी को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, और ए और बी का हमने बैलेंस निकाल दिया। इस साइड का टोटल किया और इस साइड के टोटल में इन सब का टोटल करके हमने उसको माइनस कर दिया, और आपके पास बैलेंसिंग फिगर से टू बैलेंस शीट आ गया। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस शीट, और इसे बोलते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड कैपिटल? तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हमने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल निकाली उसे आप एडजस्टेड कैपिटल कहेंगे। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसे आप बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अगर ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यही आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है, और इसे आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल निकालनी होगी, कैपिटल का एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, तो बच्चों इस कैपिटल को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप इसकी साइड चेंज करते हुए टू बैलेंस शीट को लिख देंगे आप बाय बैलेंस शीट, और ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। तो ये बैलेंस हमने बेटा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और ये एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब बारी आती है एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट की। वो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होगा, और उस स्टेटमेंट में
अगर आपसे पूछता है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, और आपको निकालनी है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो बच्चों हमने ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली है, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल। ध्यान से सुनना बच्चों कि हमने न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट की न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का आधार ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मानना है। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हम लेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इस कैपिटल को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए केस नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, एडजस्टेड कैपिटल, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक ही, सपोज 1,20,000 है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, इसकी सपोज 1,80,000 है, और वो सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, बट उसकी कैपिटल यहाँ पे गिवन है नहीं है। आपको कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों सी 1/4 के लिए एडमिट कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सी को देने के बाद बाकी का प्रॉफिट किसको मिलेगा। 1/4 1 में से माइनस कर दिया जाए तो 3/4 किसका होगा। तो आप कहेंगे सर ए और बी का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शेयर इन प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन, मैं प्रोपोर्शन में निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ऑफ ए एंड बी। तो आप कहेंगे सर 1 में से 1/4 सी को दे दिया, तो 3/4 किसके लिए होगा, ये फॉर ए एंड बी। चलिए आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, ए और बी की कैपिटल भी आ गई है और ए और बी का शेयर भी आ गया है। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो आप कहेंगे सर ए और बी की कैपिटल ले लीजिए 120 और 180, तो दोनों का टोटल 3 लाख, और उनके प्रोपोर्शन को उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका, तो आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आ जाएगी आपकी 1 लाख इंटू 4, दैट विल बी रुपीज 4 लाख। और यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ चुकी है। न्यू फर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे 4 लाख तीनों की कैपिटल है, और ए और बी की कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख, तो बाकी की कैपिटल किसकी हो गई, सी की 1 लाख। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीज शेयर इन कैपिटल। तो आप कहेंगे सर टोटल कैपिटल 4 लाख है और सी का शेयर 1/4 है, तो 1/4 आप निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए, और ये कैपिटल हो जाएगी सी की कैपिटल। ओके, तो ये कैपिटल सी की कैपिटल आ गई। हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दैट वाज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कैपिटल ए और बी की ले रहे हैं, तो शेयर भी किसका लेंगे, ए और बी का ही लेंगे। तो ए और बी का शेयर कैसे निकाला आपने, 1 में 1/4 सी को दे दिया, तो बाकी के 3/4 किसको मिलेंगे, ए और बी को। इन दोनों का शेयर कितना हो जाएगा, 3/4, और 3/4 को उल्टा कर देंगे 3 लाख से, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 4 लाख रुपए। क्लियर पॉइंट।
और उसमें सी का शेयर कितना होगा 4 लाख इंटू 1/4 दैट विल बी 1 लाख। सर इसको इजी वे में बता दें तो फॉर्मूला बना देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने यहाँ पे 3 लाख लिए। 3 लाख किसके लिए बेटा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो इनको क्या बोलेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। तो यहाँ पे बन जाएगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया? उनका शेयर निकाल लिया 1/4 माइनस करके, तो उनका शेयर 3/4 आया और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उल्टा करके। तो उल्टा करने के बाद उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। उनके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे कितने आ गए? 4 लाख। और 4 लाख को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 1/4 से। और 1/4 किसका शेयर है? न्यू पार्टनर का। तो इसको मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यू पार्टनर्स शेयर। तो यहाँ पे जो कैपिटल निकल के आएगी वो न्यू पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी। तो फॉर्मूला किसका है ये? न्यू पार्टनर कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर्स। ये किसकी कैलकुलेशन हो गई? इट विल बी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल निकाल ली हमने और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यू पार्टनर्स के शेयर से। तो आपके पास न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। अब इस न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम क्या करेंगे? वो नगद में लेके आएगा तो लिख देंगे यहाँ पे बाय बैंक, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा किसके कॉलम में? न्यू पार्टनर के कॉलम में। आपके केस में कितना आया है यहाँ पे? 1 लाख। 1 लाख आ गया। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे इनका टोटल, और टोटल हो जाएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस। आप लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी किस में चला जाएगा? लायबिलिटी साइड में। और इस प्रकार से आपने टोटल लिख दिया। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया बाय बैंक, और टोटल करने के बाद उसका बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी आ जाएगा और ये लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो अमाउंट निकल के आया है लायबिलिटी साइड में आपने लिख दिया और इससे आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। यहाँ पे बाय बैंक आ रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस लेकर आ रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा इस अमाउंट से। क्लियर पॉइंट? तो ये बच्चों क्वेश्चन था, सॉरी कॉन्सेप्ट था, न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब सेम सेंस में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए काफ़ी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको अच्छे से करें बेटा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।